नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को एक कदम से कदम मिलाकर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे होंगे। मैं अनिल कुमार पुनः स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन आज राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो करते हैं आज के इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका। मैं आपको पहले बता दूं कि जो अपना ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो क्वेश्चन रहने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रहने वाले हैं जो राजस्थान का भौतिक भाग। तो राजस्थान का भौतिक भागों में अपन बात करें, 4 भौतिक भाग हैं। उनमें से अपन मरुस्थलीय, जो अपना मरुस्थल है या थार का जो मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल से संबंधित कम से कम एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन अपन निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसे करके लगभग इस 15 से 20 मिनट में अपन कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन होंगे अपने लगभग 8 से 10, और उनमें अपन देखने वाले हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन के 4 से 5 हल मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे करने से टोटल लगभग 60 से 70 या जो भी होंगे वो देखते हैं। तो चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है अपना कि जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा है? तो ऑप्शन है पहला 7, 6, 5, 4। तो अब बात करते हैं, तब तक मैं इसके बारे में बता देता हूँ और आप अपना इन 4 में से आंसर देखो क्या होने वाला है। जो वीसी मिश्रा है, वीसी मिश्रा ने 1968 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1968 में क्या किया? अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और इस वर्गीकरण को 7 भागों में बांटा। उस 7 भागों में अपन देखें कि जो राजस्थान के मैप से अपन देखें, तो जैसे मैं बात करूं, ये अपना क्या होने वाला है, राजस्थान का नक्शा। तो इसमें पश्चिम का पहला जो विभाजन था, पहला था पश्चिम का विशाल मरुस्थल। ये है, सॉरी क्या लिखा जा रहा है, ये पश्चिम का विशाल मरुस्थल। दूसरे भाग की अपन बात करें, अर्ध शुष्क प्रदेश। ये है अपना अर्ध शुष्क प्रदेश, ये आ जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। फिर आगे अपन बात करें, यहाँ आ जाता है ये नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश आ जाता है। फिर आ जाता है ये वाला हिस्सा अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये वाला हिस्सा आ जाता है अपना कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर ये वाला आ जाता है पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि प्रदेश। फिर आ जाता है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, ये वाला हिस्सा आ जाता है दक्षिण पूर्वी, जिसको अपन कह सकते हैं हाड़ौती प्रदेश। और फिर ये वाला हिस्सा आ जाता है चंबल बीहड़, ये आ जाता है क्या? चंबल बीहड़। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 भौतिक भागों में बांटा है। तो उस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है अपना क्या? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
7 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है अपना कि जो एच.एम. सक्सेना के अनुसार राजस्थान में भौतिक भाग है, वो था प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के अनुसार। और ये है जो एच.एम. सक्सेना के अनुसार, इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था 1994 में। और इन्होंने भौतिक भागों को बांटा था सॉरी 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग थे। पहला था मरुस्थलीय, पहला है मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो एच.एम. सक्सेना ने जो भौतिक प्रदेशों की संख्या बताई, कितनी बताई है? 4। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है? 61.11%, 9%, 23% और 60%। देखो, अपन बात करें मरुस्थल की, तो इस मरुस्थल का जो है विभाजन देखते हैं तो एक तो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अगर अपन बात करें पाकिस्तान में 15%, टोटल मरुस्थल का 15% इसमें पाकिस्तान में है, जिसको कह दिया जाता है चेलिस्तान, जिसको कहा जाता है चेलिस्तान। और इस मरुस्थल का टोटल, पूरे मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है 238, 238 और 254, 238, 254 वर्ग किलोमीटर क्या है? टोटल क्षेत्रफल है। और पाकिस्तान में 15% है, जिसको बोला जाता है चेलिस्तान। अब भारत है, भारत में भी 4 जो राज्य हैं उनमें फैला हुआ है। बात करें, पहला है राजस्थान की, फिर दूसरा गुजरात की बात करते हैं, फिर बात करें पंजाब की, और अंतिम आता है अपना हरियाणा। अंतिम क्या आता है? हरियाणा। अब जो पीछे भारत का 85% जो मरुस्थल है, उस 85% का 61.11%, ये जो 85% का 61.11% है, वो पाया जाता है किसमें? राजस्थान में। अगर अपन बात करें कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में मरुस्थल का विस्तार है, तो मरुस्थल का विस्तार की बात करें, जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके अनुसार, या जो नवीनतम ज़िले हैं उनके अनुसार बात करें, तो पहला है जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर से बना है नया जो ज़िला बालोतरा, बालोतरा। फिर गंगानगर, फिर आ जाता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। फिर जालोर, जालोर। फिर आ जाता है जोधपुर, जोधपुर से जो नया ज़िला बना है फैलौरी। उसके बाद में आ जाता है नागौर, उसके बाद में अगला चूरू, और नागौर से डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, सीकर, पाली, हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ तो मैं इधर लिख दिया, झुंझुनू,
और ब्यावर की भी कुछ तहसीलें आती हैं। ब्यावर की भी दो जो तहसील है, जैसे रायपुर और जैतारण, दो तहसील इस ब्यावर की भी है। तो ये ज़िले थे जिनमें क्या है, राजस्थान का जो मरुस्थल है, मरुस्थल का क्या है, विस्तार है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक भाग है। उसका आंसर तो उसका आंसर देखो क्या है। उसका आंसर है 61.11%। 61.11%। और अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक भाग है। अब जब 100 में से मानो 61%, 61.11 कोई हिस्सा हो सकता है, तो फिर बाकी तो परसेंट रह जाता है, लगभग 39%। तो सबसे बड़ा 61.11% कौन सा भाग अभी हमने देखा था, थार का मरुस्थल का भाग देखा था। कौन सा भाग देखा था हमने, थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन पे है, चलते हैं। जो इसमें ये आएगा मरु। मरु का शाब्दिक अर्थ है, मरु का शाब्दिक अर्थ है मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश। अब जो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये इसका तो अर्थ होता है मेरू, इसको कहा जाता है मेरू। दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश होता है, उसको कहा जाता है माल, उसको क्या कहा जाता है। और मरुस्थलीय प्रदेश को कहा जाता है मरु। मरुस्थलीय प्रदेश को क्या कहा जाता है, मरु। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश मेरू, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश माल, और जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मरु। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, मरुस्थलीय प्रदेश। और अपन जब बात करते हैं कि ये मरु किसे कहा जाता है, तो मरु कह दिया जाता है मरुस्थलीय प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना, मरुस्थलीय क्षेत्र की राजस्थान में लंबाई है। मरुस्थलीय क्षेत्र की राजस्थान में लंबाई है, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो मरुस्थल का विस्तार अपनी जो अरावली है, इस अरावली से क्या है, इस वाले भूभाग में है। इसकी जो लंबाई कितनी है, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो लगभग 640 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वह है 600, और इसकी लंबाई की बात करें 640 किलोमीटर। चौड़ाई की अपन जब बात करते हैं तो चौड़ाई की इसकी आ जाती है 300 किलोमीटर। और एक आ जाता है इसका एक क्षेत्रफल भी। इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका सही और सटीक आंसर, इसकी लंबाई 640, चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर। टोटल क्षेत्रफल राजस्थान का मरुस्थल का राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग नहीं है। पहले तो ये बताओ अर्ध शुष्क मरुस्थल का मतलब क्या होता है। मरुस्थल को भी दो भागों में बांट रखा है। मरुस्थल को भी दो भागों में बांट रखा है, पहला शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब जो है शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में बांट रखा है, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब अर्ध शुष्क को चार भागों में बांट रखा है, पहला घग्गर बेसिन, दूसरा आ जाता है शेखावाटी बेसिन, और तीसरा आ जाता है नागौरी उच्च भूमि, और इसके बाद में चौथा आ जाता है गोडवाड़। तो इसमें से गोडवाड़ भी है, ऑप्शन देखते हैं, इसमें गोडवाड़ भी है, शेखावाटी भी और घग्गर भी है। तो कौन सा नहीं है, चंबल बेसिन इसका आंसर है, नहीं होगा। अर्थात घग्गर बेसिन अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग, शेखावाटी भी है, गोडवाड़ भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपना, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप है मोहनगढ़, मोहनगढ़ पड़ता है जैसलमेर में। पोखरण भी जैसलमेर, और सूरतगढ़ पड़ता है कहाँ, हनुमानगढ़ में। तो तारा बालू का स्तूप है ऑप्शन नंबर डी, मतलब मोहनगढ़ में भी मिलते हैं, पोखरण में भी पाए जाते हैं, और सूरतगढ़ में भी देखने को मिलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इसको थोड़ा सा स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यदि तारा बालू का स्तूप या जो स्तूपों के बारे में प्रश्न बनता है तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान विशेष को लेकर यही पूछा जाता है कि तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमादा क्या है? हमादा क्या है? हमादा है एक पथरीला मरुस्थल, एक रेतीला मरुस्थल, एक मिश्रित मरुस्थल। तो इसमें से जो पथरीला मरुस्थल होता है वो तो क्या होता है, हमादा। पथरीला मरुस्थल तो क्या कहलाता है, हमादा। और जो रेतीला मरुस्थल कहलाता है वो रेतीला मरुस्थल है अपना इर्ग। क्या है, इर्ग। और जो मिश्रित मरुस्थल होता है उस मिश्रित मरुस्थल को कहा जाता है रेग। मरुस्थल का मतलब चारों ओर जैसे मानो मरुस्थल है और मरुस्थल में कोई चट्टानी भूभाग है। जैसे अपन बात करते हैं जो जैसलमेर पोखरण से लेकर फलौदी और बालोतरा का जो भाग है त्रिकोणात्मक रूप से, वो अपना क्या कहलाता है, हमादा। तो इसका सही हमादा का अर्थ होता है पथरीला मरुस्थल। आंसर क्या होने वाला है, पथरीला मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक ये सॉरी ये होगा फ्लोराइड, फ्लोराइड से प्रभावित जिला है नागौर, अजमेर, जयपुर, गंगानगर। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा नागौर। यदि दो जिले देकर पूछे जैसे नागौर अजमेर, अजमेर जयपुर, जयपुर गंगानगर, गंगानगर नागौर, तो इसका आंसर होगा नागौर से अजमेर के बीच में जो जल पट्टी पाई जाती है फ्लोराइड से युक्त, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा कि इसको कुबड़ पट्टी भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है क्या, सही आंसर क्या होगा, नागौर। बढ़ते हैं। तो आज के अपन जो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो हमने देखा, वो 10 से 12 क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो 10 से 12 जो प्रश्न हमने देखे बहुत अच्छे लगे होंगे। और यदि आपको ऐसा लगा हो कि अच्छे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन क्या हो, मिल सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।